शेर सिंह, तूने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है? मुझे अफसोस है चाची, उस पर खून का इल्जाम है। तूने देखा है? तेरे बाप ने देखा है? जिसने देखा है ला मेरे सामने। भाभी, अव्वल तो मेरा बेटा खून कर नहीं सकता, और अगर किया है तो वो कुत्ता मार देने के काबिल होगा। लाला। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। जीता रहे, सलामत रहे, तेरी बलाएं मेरे सर। मैं अभी जिंदा बैठी हूँ लाला, एक एक की खबर लूंगी, एक एक को देख लूंगी। क्यों दरोगा साहब, तुम तो इसे बचपन से जानते हो। अरे कभी एक चूंटी की जान लेते हुए भी देखा है इसको, जो ये किसी आदमी की जान ले लेगा? भाभी, अरे तुम मुझे गिरफ्तार कर लेता, मुझे फांसी चढ़ा देता, पर सरकार के दरबार में धांधली नहीं चलती दरोगा जी। वहां इंसाफ होता है, इंसाफ। मैं अपना सब कुछ फूंक दूंगी, जान की बाजी लगा दूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन है माई का लाल जो मेरे बेटे को हाथ में लगा सकता है। दारोगा साहब, रोज नामचे में प्यारे के बाप का नाम क्या लिखा जाए? लिख दे मेरा नाम, फातिमा बेगम। मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं ही इसका बाप। पर भाभी, ये कानून का मामला है, यहाँ तो सब सच सच बताना ही पड़ेगा। सच तो ये है मुंशी जी, एक नंबर का कमीना था इसका बाप, जो पैसों के लिए अपनी घरवाली और मासूम बच्चे को छोड़कर भाग गया। दौलत का कुत्ता। आपका बेटा? ये दीवाना आपका बेटा है? मेरा इकलौता बेटा, जिसे खून के इल्जाम में तुमने गिरफ्तार करवा दिया, वो मेरा सगा बेटा है। लेकिन अब तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। देखो चोपड़ा, तुम मेरे मैनेजर हो, मेरे वकील हो, मेरे दोस्त हो। किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लो, चाहे कितना भी रुपया खर्च हो जाए। रुपए से कुछ काम नहीं चलेगा सरकार। दीवाने को बचाने की सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है। वो क्या? असली खूनी को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। सजा क्या होगी चोपड़ा? खूनी को फांसी या जिंदगी भर के लिए रिगुलस इम्प्रिजनमेंट। तुम ठीक कहते हो चोपड़ा, अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जाकर बैठो। आई बेटे को छोड़कर वहाँ कहाँ जा बैठू? मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन माई ये कानून नहीं है। अरे जा बड़ाया कानून दिखाने वाला, चल हट। भाभी, भाभी ये गांव की पंचायत नहीं है, सेशन जज की कचहरी। अरे पर देवर, बहस मत करो, बैठ जाओ। भगवान पर भरोसा रखो भाभी। यस मिस्टर प्रोसिक्यूटर। योर ऑनर, मुलजिम मौजूद है, इस्तगासे की शहादत पे हाजिर, लेकिन सफाई का वकील नहीं। मुलजिम प्यारेलाल, तुम्हारा वकील कहाँ है? क्या बताऊं सरकार जी, आजकल के वकील सच बोलना तो क्या सच सुनने के लिए बड़े पैसे मांगे हैं। पूछ लो मेरी माँ से। तो फिर तुम्हारे मुकदमे की सफाई कौन पेश करेगा? सफाई? मैं पूछूं सरकार जी,
सच्चाई में सफाई की क्या जरूरत है? आप पूछो, मैं बताऊं। तुम कुछ पढ़े लिखे भी हो? मैं तो अंगूठा छाप हूं जी। अच्छा देखो, सरकार तुम्हें अपने खर्च पे वकील देगी। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मिसल में मुल्जिम के बाप का नाम क्यों नहीं लिखा गया? योर ऑनर, तफ्तीश में मुल्जिम के बाप का नाम मालूम नहीं हो सका। मुल्जिम प्यारेलाल, क्या तुम अपने बाप का नाम नहीं जानते? मैं क्या जी, कोई भी नहीं जानता, और जो कोई जाने है सो मेरी माँ जाने है। उधर को बैठी है, उसी से पूछ लो जी। क्यों माई, मुल्जिम के बाप का नाम क्या है? सरकार, माए बाप, मैंने तो कसम खा रखी है, जिंदगी में न उस मुंजी का नाम कभी लिया है न कभी लूंगी। पर इस वक्त भी वो हुजूर के दरबार में बैठा है, बिल्कुल आंखों के सामने। ऐसा कौन आदमी है जो अदालत में बैठा है और तुम उसका नाम तक नहीं ले सकती? अच्छा, इशारे से तो बता सकती हो। इस आदमी को देख लो सरकार, अच्छी तरह पहचान लो, यही है प्यारे का बाप। और आप इस मामले में क्या कहते हैं? योर ऑनर, शायद इस औरत को धोखा हो रहा है। न मैं इसको जानता हूं, न इसके बेटे को। अरे क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? इसकी आंखों से ये काला चश्मा उतार कर देखो सरकार, अगर इसकी शक्ल मेरे प्यारे से न मिले तो जो चोर की सजा माई बाप, वो मेरी सजा। देखो, जो बात पूछी जाए उसी का जवाब देना चाहिए। उसी का तो जवाब दे रही हूँ सरकार। इस झूठे फरेबी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये भटेसर गांव का रहने वाला है। ये अपनी घरवाली और इतने से मासूम बच्चे को छोड़कर भाग गया सरकार। उस बच्चे को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। वही जवान लड़का आपके सामने खड़ा है सरकार, वही जवान बच्चा आपके सामने खड़ा है सरकार। रिश्तेदार, मुल्जिम के लिए एक वकील का बंदोबस्त कर दिया जाए। मेरा नाम है SD माथुर। सरकार ने मुझे तुम्हारा वकील मुकर्रर किया है। अच्छा जी। जो कुछ भी मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना। काका, आज तो बड़ी जल्दी खाना ले आए। माँ का क्या हाल है? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? आज तो उसने तेरे लिए हलवा बनाकर भेजा। हलवा? गाजर का? वकील साहब, खा के जवाब दूं या जवाब दे के खाऊं? हाँ, तो सरमाया दास इंदर आपका इकलौता बेटा था? जी हाँ। और आप उसके बाप हैं? जाहिर है। अच्छा, तो आपका बेटा इंदर आपके साथ ही रहता था? बेशक। किस दिन से? पैदाइश के दिन से लेकर मौत के दिन तक। अगर मैं ये कहूं कि आपने इंदुर को पहली मर्तबा उस दिन देखा जब उसकी उम्र 25 बरस की थी, उसी उजड़े मकान में जहां मुल्जिम प्यारेलाल से आपकी पहली मुलाकात हुई और जहां आपने मुल्जिम को 500 रुपए माहवार की नौकरी पेश की, और जब प्यारे ने इनकार कर दिया तो आपने इंदुर को पसंद कर लिया, इसलिए कि कामनी की दौलत हथियाने के लिए आपको एक बेटे की जरूरत थी। ये आपकी मनगढ़ंत कहानी है। हर दौलतमंद के बारे में लोग ऐसी अफवाहें उड़ा दिया करते हैं। मैंने पहली बार मुल्जिम प्यारेलाल को होटल दिल्ली में देखा और दूसरी बार पुलिस स्टेशन पर। मिस कामनी गुप्ता, सोचकर जवाब दीजिए। जी, मैं सो रही थी। और जागने पे क्या देखा? मिस कामनी गुप्ता, तुमने इंदर का खून होते हुए अपनी आंखों से देखा। तुमने देखा कि मुल्जिम अपने हाथ में खंजर लिए हुए उसकी लाश पे झुका हुआ है। कहो, तुमने देखा कि नहीं देखा? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर सक्सेना, लाश पर कितने जख्म थे? 2 जख्म थे, एक सामने यहां सीने पर और दूसरा पीठ में। आप ये किस बिना पर कह सकते हैं कि दोनों जख्म इसी औजार से किए गए हैं? क्योंकि इस ब्लेड की चौड़ाई और जख्म की चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। थैंक यू। दैट्स ऑल योर ऑनर। डॉक्टर सक्सेना जी, क्या यह मुमकिन नहीं कि ये दोनों जख्म एक ही वार का नतीजा हो? एक ही बार? नामुमकिन। सोच के देखिए। अजी, इसमें सोचने की क्या बात है साहब?
ये हथियार मौके पर मुलजिम के हाथ से बरामद हुआ। पुलिस ने मेरे सामने पेश किया और मरने वाले के खून के धब्बे इस पर पाए गए। फिर भी सोच के देखिए, क्या एक ही वार से 2 जख्म हरगिज नहीं हो सकते? हो सकते हैं साहब, मगर ये तब मुमकिन है कि हथियार काफी तेज, नोकीला और इतना लंबा और चौड़ाई इतनी हो इस छुरी के बराबर। तो मुमकिन है योर ऑनर, ये खून इस हथियार से नहीं हो। योर ऑनर, मैं अदालत की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि खून के धब्बों के अलावा इस छुरी पर मुलजिम के हाथ की उंगलियों के निशान भी मौजूद हैं। योर ऑनर, जब ये छोटी सी छुरी मुलजिम के हाथ से बरामद हुई तो इस पर हाथों के नहीं तो क्या पांव के निशान होंगे? मैं कुछ अर्ज करूं सरकार जी? तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी। बोलो। अर्ज ये है सरकार जी कि मेरे को बस 8 दिन की छुट्टी दे दी जाए। मैं सारा मामला समझ बूझकर गुड़गुड़ा कर वापस आ जाऊंगा यहीं को, और दरबार में छच्ची छच्ची बता दूंगा कि खून किसने किया है और कर दिया है तो क्यों। एक बार आजमा कर देखो सरकार माई बाप, मैं भागूंगा नहीं जी, कसम से। देखो, ये नहीं हो सकता, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। मुकदमा कल तक के लिए मुलतवी किया जाता है।